कत्तनी को ना कुछ नहीं होता भाई साहब, जो सही होगा आपने। और ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय धवन की चैनत की राम राम भाई। आला फलाला पे भी वाणी मौजूद हम भाई। एक संदीप रेणु का मामला सुना हुआ था हमने, और उस मामला में संदीप भाई ने रिकॉर्डिंग भेजी है भाई। वो रिकॉर्डिंग बहुत ही खतरनाक रिकॉर्डिंग भेजी है। उस भाई ने कह रखा भाई साहब मेरे साथ कुछ भी हो सका इस टाइम, और उस भाई का आड़ा सड़क नहीं आया जब कैमरा बंद होने दी चलू कर दे देखाएंगे सौदा के मामला कड़ा गया वो। संदीप भाई एक बार देखा यो सच्ची में भाई साहब संदीप भाई साहब क्या गया भाई साहब वो रिकॉर्डिंग भाई साहब तुम कच्चा मन ना करो कि ऐसा किया गया भाई साहब। मुंह पर गठाई कि मुंह मत ले रही कि मैं रोके तो कि मैं मुंह मत ले रही भाई मुंह भाव ना ना भाई साहब इसी को हरकत तो नहीं को ना कुछ नहीं होता भाई साहब, जो सही होगा आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी भाई साहब। भाई साहब एक मिनट सांस ले लो, कोई बात को नहीं। ऐसा क्या मामला होगा भाई साहब, बड़ा सांस ले भाई पत्रकारिता कौन से चैनल पे सो भाई साहब आपने जो सुबह मेरे पास रिकॉर्डिंग आई थी आपकी, मैंने रिकॉर्डिंग भाई बहुत कितने चैनल आप कह रही है, आप कौन से चैनल पे सो? ग्रेट हरियाणा न्यूज है भाई, संजय धवन चैनल था जी मेरा नाम। और मैंने कड़ी कवरेज खातर जाना था, मैंने वैसे ही फोन ऑन कर यार व्हाट्सअप चल जी मेरे पास, वो आपकी ऑडियो आई और मैंने सुन दे आपके जो हालात देखे नहीं मेरे ने भाई साहब कहते कोई घटना घट जाए, इसलिए मैं भाई साहब तुरंत आपके पास बच जाया। बिल्कुल भाई घटना घट रही है मेरे साथ, बहुत बुरी घट रही है। दोनों साहब मेरे साथ बहुत नाइंसाफी आज समाज के कुछ व्यक्ति हैं वो कर रहे हैं बहुत, और वो जलीलता का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं न्याय के लिए मांग गुहार लगाने लग रहा हूँ, और वो व्यक्ति है ना मौन बिल्कुल मौन हुए बैठे हैं। भाई साहब एक पहले बताऊं, एक बार तो आप थोड़ा नहीं अपना दिल डांटो, कोई नहीं जो आपके साथ कुछ नहीं गलत इंसाफ नहीं मिल रहा भाई साहब। आज हमें तड़का और भाई पत्रकार जरूर आऊंगे आपको तो एक मिनट आप बैठ जो भाई साहब, बड़ा 2 मिनट जी टका लो भाई साहब। कोई नहीं, जो परमात्मा नहीं सबके साथ सही करेगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा भाई साहब, कोई बात को नहीं। न्याय की गुहार लगाने लग रहा हूँ मैं, न्याय ही नहीं मिल रहा भाई साहब, आपके साथ गलत नहीं होगा, सही होगा। अगर परमात्मा धरती पर है सब कुछ, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। यह बात एक बात ध्यान में रख लो, पुलिस प्रशासन है नहीं परमात्मा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने, आपको न्याय जरूर मिला भाई साहब, आपने मैं बता दूं। देखिए मेरे साथी बिल्कुल न्याय मन मिलने लग रहा है। भाई साहब दिल समझाओ, आपके साथ गलत नहीं होगा, न्याय मिलेगा। अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही हो अपनी जगह पर। एक बात बताइए साहब, आप मैंने एक बात बताइए दिल दुखान से नहीं, मेरी बात सुनो, दिल दुखान से कुछ नहीं होता, रोटना ना कोई रोटी दिया करता। अगर आप सही हो आपको न्याय जरूर मिला भाई साहब, विश्वास करो आप थोड़ा। दून साहब मैंने एक बात बताइए, आप समाज लेवल पर मुखिया कौन होता है? मुखिया तो गांव में तो सरपंच होते हैं, बाहर और उससे बड़े बड़े जो कुछ होता है 70 के हिसाब से होता है। सुनिए, मैं गांव बहन के सरपंच जिसका नाम जयवीर है, मैं पिछले 1 महीने से उसके पास गुहार लगा रहा हूं न्याय की। उस गांव के एक व्यक्ति ने मेरे साथ छल कपट कराया है, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, और मैं उसके न्याय के लिए उस गांव के सरपंच के आगे नतमस्तक होया बैठा हूँ, जोड़ियाँ कर कर। अरे मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, उससे न्याय मांग रहा हूँ। भीख होता मैं किसी मंदिर के पास हाथ जाई खड़ा करता, मैं एक सरपंच के पीछे थोड़ी पड़ू रही। भाई साहब एक बात बताऊँ, अपने चैनल पर अपनी पहली वीडियो है, थोड़ा व्यूवर ने एक छोटी ही बात बता दें, जो नए व्यूवर हमने थोड़ी बात बताना चाहूँगा मैंने थोड़ा मामला के 19-21 का 30 सेकंड में थोड़ा स्टार्टिंग बताना। मैं बताता हूँ जी, मेरा मामला था रिलेशन का। ठीक मेरी साड़ी है रेनू, ठीक है उसके साथ। लेकिन आज मैं आपके दर्शकों ने एक बता दूं, आज वो रिलेशन का मामला नहीं रहा, एक पति पत्नी का बन गया, घर गृहस्थी का हो गया। हाँ पति पत्नी, क्योंकि कोर्ट से मुझे उसकी मान्यता मिल गई है, रिलेशन को मेरे उसने कन्वर्ट कर दिया पति पत्नी में। आपके रहन सहन के तरीके को देख कर, रहन सहन का तरीका भी जो मैंने प्रशासन के आगे जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे ना, उनकी सत्ते पर लगा के। और उसकी बहन है एक ललित, आशीर्वाद याद रसनगर में। अच्छा जी, उसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया पूरा। उनका क्या कुछ रोल रहा? उसका रोल ये रहेगा, मेरी गलतियां हैं, अगर मैंने 2 बहन आपस में मिला दी थी, उसने पहले मेरे घर का चब्बा मार दिया। अरे मैंने तो उसकी हमेशा मदद करी है हमेशा। बताओ कौन किससे मिलाया आपने? मैंने रेनू और ललित दोनों बहन है सगी, वहाँ सिरा अगर है। रेनू की शादी हुई थी बुआनी खेड़ा, और उसकी ललित की भवानी खेड़ा हो रही है। भवानी खेड़ा से वह हंसी रहने लगी, या मेरे दौड़ रहा करती,
2-1 साल से हमारी भाई वो या मेरे आने के बाद इनके आपस में बन बनाई बढ़िया कौन करती, तो इनका भाई फोन द्वारा इनके संपर्क हो गया। मतलब आप कहने का मतलब आपका इनका मन मुटाव दूर कर दिया, मन्नत कर दिया था। मैं भी आने जाने लगा था, वो भी आने जाने लगे थे, लेकिन ललित का मन में काला था क्योंकि इस घर को बर्बाद करना था, उसने मेरे को बर्बाद करना था। वो अपना बदला ले, क्योंकि वो थाना में बोल भी गई, अगमन तो तेरे तो बदला लिया, तेरा बर्बाद कर दिया, तेरा कितने कम कर जा वो कर ले। इतना मैं चूड़ी को नहीं पहन रहा, कड़ा पहन रहा हूँ, चूड़ी को नहीं पहन रहा। तने यह बात थाने में कही थी, तने बहुत महंगी पड़ेगी ललित, अरे इतनी महंगी पड़ेगी तेरे। वो आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी, तो मैं तो अपनी बेटी की डाल मान्या करता इसने। तो फिर ऐसे तो नहीं कह सकता कोई भी किसी को, क्योंकि वो उसकी बहन थी, वो मेरे के बाज के आड़ा गई ना, दुश्मनी तो उसने वह बरतली मेरे साथ। मतलब वो उनकी जो बहन थी आपके साथ आएगी, उनको नहीं होगा कि जो हमारी इज्जत के लिए, मतलब इज्जत मिट्टी मिलाई इसके लिए, यही बात कहना चाहते हो क्या? यही आरोप है क्या आपका? हाँ यही। अच्छा, तो उसने वो बदला काट लिया कि मैं तो जमा बर्बाद कर दिया, पहले मेरे गांव से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे बालक बच्चा सब तो हटा दिया। तो ये बताओ ना आप, तो उसका वो क्या रहेगा? तो मतलब भाई मतलब मामले की शुरुआत होगी, रेणु आपके साथ रहती थी, अरे वो ललित ने मिला दिया, अरे वो वहां से आपसे चली गई। हाँ। तो ये फिलहाल जो विवरण समझ में आएगी कि भाई आपका 2.5-3 साल आपके साथ रेणु रही, ललित ने आपके जो रिलेशन का सिस्टम था रही, तो ये वहां से चली गई। हाँ। तो ये मामले की जो कड़ी है, जो ऑडियो भेजी आपने इतनी, वो ऑडियो मैंने गांव के सरपंच है बहन के, उनकी है, क्योंकि मैं उसके आगे गुहार लगा रहा था। और वो ये लच्छीराम जलील है, ऐसा ही यो जलील सरपंच बना दिया इस गांव ने। अरे न्याय के लिए थोड़ा उनका जो लच्छीराम है उनका थोड़ा परिचय दो, वो इस मैटर में उनका क्या रोल है? उनका ये रोल है, जो रेनू है ना, हाँ जी। उसका लड़का है काइनाई, अच्छा। वैसे सुरेंद्र नाम है उसका। अच्छा जी। वह उसका भेज राखी से अच्छा जी, एलीगल तरीके से, नहीं तो कोई वो दिखा रहे नहीं और कुछ। तो भाई साहब फिर आगे बताओ। वो एलीगल तरीके से उस गांव में रह रही है, इसलिए मैंने उस गांव के सरपंच के पास न्याय की गुहार लगाई थी। भाई आड़ा पंचायत हुई थी, उस पंचायत में लच्छीराम छोड़ गया था इसने, फिर के वो अपनी छोरी बना के ले गया है, बुआ बना के ले गया है, वो छोरे की बहू बना के ले गया। क्या मैं तो पूछूं मैं उसने, अक समाज की बेइज्जती करते हैं नहीं है, अक समाज का आदमी सही नहीं, इसलिए जलील को आओ मेरे मुंह है। और आज तो मैं इस सरपंच ने जलील को हूँ, और इस गांव में न्याय नहीं मिला, तो कल मैं इस पूरे गाँव को और इस गुआंढ को इनकी कहानी नहीं बताऊंगा। ये सरपंच भी इसके साथ मिला हुआ है। सरपंच की और मेरी 11 तारीख को बात हुई थी, 11 नवंबर को। उस दिन के बाद सरपंच ने ना तो मेरा फोन उठाया, ना मेरी जो मैं अपनी ऑडियो भेजने लग रहा हूँ ना ऑडियो ने सुन लेता, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसका फर्ज नहीं है गांव का। गांव के अंदर लच्छीराम के ऊपर एक्शन इसने लेना चाहिए। अभी एक व्यक्ति है गांव के आगे गुहार लगाना रहा है, ये के लफड़ा कर गया, क्योंकि वो सरपंच उस पंचायत के अंदर शामिल था। आज ये बहन गांव पूरा देख रहा है। मैं इस पूरे बहन गांव से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, आप सरपंच से पूछिए, आपके गांव का अब मट्टी में नाम ये सरपंच रड़वा रहा है। लच्छीराम ने तो जिल्लत भरी जिंदगी दे दी, मेरी भी और इस गांव को भी। और लच्छीराम बात सुन, आज तो वो ताऊ को आने के लायक नहीं है, तेरे को खुले शब्दों में एक चेतावनी दे रहा हूँ। तने एक बात कही थी ना, अब नू कर दिया फलान कर दिया, मेरे तो जितनी होगी ना उतनी करूँगा। तेरे लड़के ने भीतर जाना पड़ेगा, सलाख्या भीतर। तू जिसकी सपोर्ट तने मरवानी उसकी मरवा लिए। नेताओं के पास भी मन जाना आओ से, हाथ जोड़ के दरखास्त लगानी आओ से। तेरी एक एक कहानी बताऊंगा। इसका बदौड़ में छोरा बह रखा है, वहां मेरी एक कनेक्शन लिख रहा है, वहां उसके रिश्तेदारों से बात चल रही है, मुआ ने ये खुद लच्छीराम बह रखा है।